नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने मन के मायाजाल में हम कैसे फंसे रहते हैं और अपने विचारों को खूंटी को हम अपने मन के अवचेतन मन में कैसे गाड़ देते हैं कि हम उसके चाह कर भी नहीं निकाल पाते। इन्हीं सबको आज हम एक ओशो की स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये बात है, बहुत सारे लोगों का एक समूह कहीं जा रहा था, एक जत्था बोल सकते हैं, कहीं जा रहा था और वो रेगिस्तान में भटक गया। अचानक ही भटक गया, तूफान आ गया वहां पे और वो भटक गया, रास्ता भटक गया। उनके पास 100 ऊँट थे और वो उनके लेकर जा रहा था और हाबड़ ताबड़ में उन्होंने जो है अपने ऊँटों को ले आए और कहीं एक जगह पर ठहरे और सभी ऊँटों को बांध दिया बारी बारी से उन्होंने गिनती करके। लेकिन जल्दबाजी में जो है एक रस्सी कम रह गई, और उन्होंने जो है वहां के जहाँ पे वो ठहरे हुए थे वहां के मुखिया से पूछा कि हमें एक रस्सी और चाहिए। तो वो बोला इसका प्रबंध तो नहीं हो पाएगा, खोटी और रस्सी हम और नहीं ला कर दे सकते। लेकिन उन्होंने एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा जैसे और ऊँटों को बांधा है, अंधेरा होने पर जो है उसको भी वैसे ही खूंटी गाड़ने की आवाज करना और उसके गले में हाथ फेर देना। उन्होंने वैसा ही किया और उन्होंने जो है उसके गले में हाथ फेर दिया और खूंटी को गाड़ दिया अंधेरे में, खूंटी गाड़ने की आवाज की। और ऊँट ने समझा कि मुझे बांध दिया गया है और वह जो है आराम से सो गया। तो सुबह हुई तो सभी ऊँटों को जो है खोल दिया गया एक एक करके। लेकिन जो है वो जो लास्ट ऊँट था जिसके गले में रस्सी बंधी नहीं हुई थी, वह उठने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके गले में कोई रस्सी बंधी नहीं हुई थी कि जिसको खोल दे तो वह उठ जाए। तो फिर वह असमंजस में पड़ गया वो आदमी और फिर उससे पूछा, मुखिया से पूछा कि क्या किया जाए। तो उसने किया जैसे बांधी थी वैसे ही खोलने का प्रयास करो, खुल जाएगी। तो उन्होंने वैसे ही गले में हाथ फेरा और वैसे ही खूंटी उखाड़ने की आवाज की और वैसी आवाज की तो वो ऊँट तुरंत खड़ा हुआ और फिर वो अपने काम पर चले गए। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम ओशो जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। इस स्टोरी के माध्यम से ओशो हमसे कहना चाहते हैं कि जो हमारे अवचेतन मन में, हमारे मन में जो विचार गड़ गए हैं वो किसी और ने नहीं गाड़े, वो हमने ही गाड़े हैं। हमारी परंपराओं ने, हमारी धारणाओं के ही बीज है। इनके द्वारा ही हम जो है अपने आप को गड्ढे में डाले जा रहे हैं, हम उन पर विश्वास किए जा रहे हैं। अगर हम उन पर विश्वास न करें, उन पर सवाल उठाएं कि हम इनको स्वीकार नहीं करते, तुम हमारे विचार हो ही नहीं सकते। अगर उन विचारों को स्वीकार नहीं करें, अगर उन प्राचीन मान्यताओं को, उन प्राचीन धारणाओं को अगर हम स्वीकार ना करें तो वो बीज हमारे अवचेतन मन में, हमारे चेतन मन में गढ़ नहीं सकते और हम जो है उनसे आसानी से आजाद हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम उन पर विश्वास ना करके जो है उनका स्वागत करें, उनको देखें, उन विचारों को देखें कि जो हम, जब हम एक दिया लेकर अंधेरे में जाते हैं तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। ऐसे ही हमें उन रूढ़िवादी विचारों पर प्रकाश डालने की जरूरत है। अगर हम उन रूढ़िवादी विचारों पर प्रकाश डालेंगे तो खुद हमारी लाइफ से दूर चले जाएंगे और हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। तो हमें उनसे धकेलने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वहां पे प्रकाश लाना है। अगर हम किसी विचार को स्वीकार नहीं कर पा रहे, हम किसी असमंजस में या किसी दुविधा में पड़े हुए हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या है, तो उस समस्या पर सिर्फ प्रकाश डालना। आपको प्रकाश डालने मात्र से ही वह समस्या, वह रूढ़िवादी विचार जो है गायब हो जाएगा। क्योंकि अब तक वहां अंधेरा था और जैसे ही प्रकाश हुआ तो वहां पे जो है वो उजाला फैलने लगेगा, अच्छे विचारों का, नए विचारों का, नवीन विचारों का जो है उजाला फैलने लगेगा और रूढ़िवादी विचार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हमने सीखा कि हमने जो है
अपने ही अंतर मन में, खुद के ही अंतर मन में अनेकों तरह के रूढ़िवादी विचार और अपने अंदर जो है असंतोष की भावनाएं, जेलसी की भावनाएं, बहुत सारी भावनाएं अपने अंदर मन में बोली है। अगर वहां पर सिर्फ हम प्रकाश ही डाल दें, वहां पर उनको देखने का कोशिश करें, तो वो देखने मात्र से ही विदा हो जाएंगी। हम कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हम शारीरिक मानसिक दुविधा में पड़े हुए हैं और सोच सोच कर परेशान है। वहां पे अगर हम चेतन मन से जागरूक होकर उस समस्या को देखें, तो वो समस्या तुरंत ही विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि उसका समाधान जो है हमारे अंदर ही है और हमने अंदर से उस पर प्रकाश डाल दिया है। जैसे हम प्रकाश डालेंगे, वह समस्या हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से विदा हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने आप को हर एक झूठ से अवगत कराएं, अपने चारों तरफ झूठ का माया जाल ना बुने। हमने जो है अपने चारों तरफ झूठ का माया जाल बुन लिया है। हम अपने झूठी शान की खातिर जो है अपने आप को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। ये मैं के कारण होता है, और जब हमें आदत पड़ जाती है तो हम जो है इसको और भी बुनते जाते हैं। फिर हम अपनी चारों तरफ जो है ऐसे ही लोगों को एकत्रित कर लेते हैं जो हमारे झूठी बड़ाई करे, झूठी प्रशंसा करे, और उनसे ही हमें खुशी मिलती है। और इसीलिए जो है आपको जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता और आप जो है अवसाद के और दुविधा के मायाजाल में फंसते चले जाते। तो अपने आप को एक सच्चा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए। सच्चाई से जितना अवगत कराएंगे आप, जो है आपका जीवन उतना ही अच्छा होता जाएगा और आपके जीवन में जो है उतना ही प्रकाश फैलता जाएगा। तो अपने आप को सच्चाई की राह पर ले चलिए और अपने आप को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश कीजिए। अपने आप को अपनी सच्चाई दिखाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक इंसान खुद से ज्यादा अपने आप को नहीं जान सकता। अपने आप को जो भी जानता है वह परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि सच्चा जानना तो वही है, और इसको जानकर ही वह आनंद मगन और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें अपने अंदर के रूढ़िवादी रुगण विचारों पर प्रकाश डालना चाहिए, हमारी कमियों पर प्रकाश डालें। जैसे ही हम इनको उखेड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम पाएंगे कि ये हमारे चेतन मन में गड़े हुए हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए जो है हमारे मन से विदा हो जाएंगे जब हम प्रकाश डालेंगे। क्योंकि प्रकाश डालते ही उनका अंधेरा जो है छट जाएगा, और जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारा प्रकाश जो है चारों ओर फैलने लगा है और हम एक अच्छे और सच्चे इंसान बनते जा रहे हैं। लोग हमारी बातों से प्रभावित हो रहे हैं और लोगों का जुड़ाव हमसे बढ़ता जा रहा है, मैत्री भाव हमारा जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर अब जो भी कोई भी नकारात्मक भावना नहीं रह गई है, जिसके कारण हम जो है अपने आप को ऊंचे उठाने में बहुत कामयाब हो गए हैं। और हमारी तरफ जो है लोग खींचे चले आ रहे हैं, हमारी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जो भी हम हैं अब हम अंदर मन से खाली हो गए हैं। हमारे अंदर जो है सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। जब आप नकारात्मक भावनाओं को निकालते जाएंगे, उनका स्वागत करके भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि स्वागत करना जो है एक बहुत बड़ी बात है। किसी को अगर नकारात्मक भावना का स्वागत करते हैं तो वह हमेशा के लिए चली जाती है। तो जब आप नकारात्मक भावना का स्वागत करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी नकारात्मक भावना के करके दूर चली गई है और आप जो है एक अच्छे इंसान बन गए और आपका जीवन बहुत ही उच्च कोटि का हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।